श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा, और हमने श्लोक का पाठ शब्दार्थ करने के बाद भाव मंथन प्रारंभ किया था। आइए एक बार श्लोक का पुनः पाठ कर लें। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भाव यह था कि अर्जुन ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, आपको तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा मान्य है, क्योंकि आपने दूसरे अध्याय के अंत में यही कहा, ज्ञान की प्रतिष्ठा की बात। तो यदि जनार्दन, हे प्रभु, हे जनार्दन, आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? ये अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया था। अब मैं इसी पर चर्चा कर रहा था कि अर्जुन ने भगवान को जनार्दन कहा है। जनार्दन शब्द का अर्थ होता है जना का अर्दन करने वाला। जना अर्थात माया। माया के ऊपर शासन करने वाले प्रभु आप हैं। एक संबोधन यह था, दूसरा संबोधन था केशव। इसी की चर्चा चल रही थी कल। तो भगवान की माया की बात करते हुए मैंने कहा था कि प्रभु की माया 3 प्रकार की होती है। जगन मोहिनी माया, जो सारे जगत को मोह में डाल रखी है। स्वजन मोहिनी माया दूसरी है, जो अपने भक्तों को लीला में भुलाने के लिए, ज्ञान करा देने के बाद भी लीला के आनंद के प्रदान के लिए थोड़ा सा भ्रमित रखती हैं। जैसे माता को ये न याद रहे कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो मेरी पूजा करेगी, बचपन की लीलाएं कुछ नहीं होंगी। तो ऐसे ही कार्य के लिए स्वजन मोहिनी माया होती है। और तीसरी माया होती है मोहन मोहिनी माया। भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी है, वो लीला का विस्तार करने के लिए कभी कभी कन्हैया को मोहित कर लेती महाराज। वो कृष्ण के हृदय से ही प्रकट हैं और लीला के लिए मोहन भी मोहित हो जाते हैं। ये मैंने तीसरी माया की बात बताई थी। लेकिन यहाँ जो अर्जुन कह रहे हैं वो अविद्या माया का संकेत है। ये जना का अर्दन करने वाले जनार्दन, अर्थात अविद्या माया का नाश करके अपने भक्तों को विद्या में प्रवेश कराने वाले श्री कृष्ण प्रभु, आप मेरे गुरुदेव हैं। आप जिसके भी ऊपर कृपा करते हैं उसके लिए माया का नाश कर देते हैं, और मैं तो आपका विशेष कृपा पात्र हूँ। आपने तो मुझे इतना अपनाया है कि मेरा रथ हाँक रहे हैं। दुनिया में सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा। आपने मुझे इतना प्रेम से अपनाया है, तो मुझे फिर इस तरह की माया में क्यों डाल रहे हैं कि मेरी बुद्धि खत्म हो गई? मैं यही नहीं समझ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। इसलिए जनार्दन शब्द यहाँ संबोधन में है कि प्रभु, अपनी माया से तो बचा करके मुझे चलाइए, तभी तो मैं कुछ समझ पाऊंगा। दूसरा संबोधन केशव अगली लाइन में आता है, चतुर्थ पाद में। तो केशव का तात्पर्य होता है सुंदर केश वाला। भगवान के जैसे केश हैं वैसा तो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। उनका वर्णन भी असंभव है। कितने घुंघराले हैं, कितने अच्छे हैं और आकर्षक हैं, कितनी स्निग्धता है, कितनी मृदुता है, कितना अद्भुत रंग का आकर्षण है उनमें, ये कौन बता पाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि बहुत ही सुंदर केश वाले हैं कृष्ण।
इसलिए केशव नाम उनका। और मनुष्य के जो केश होते हैं वो तो मिट्टी है, वो दिव्य थोड़े होते हैं। इसलिए साधक अपने शरीर क्या सुंदर से सुंदर केश का भी कोई किसी प्रकार का ममता युक्त विचार नहीं रखता यदि भक्त है तो। मैं इस संबंध में एक बात याद आ गई, वो सुना देता हूँ आपको। एक गीता मनीषी हुए दीनानाथ दिनेश, जिन्होंने गीता के 700 श्लोकों का हिंदी अर्थ 700 दोहों में लिखा, जिसका प्रसारण दिल्ली आकाशवाणी से होता था पहले। और ये उस समय की बात है जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी विराजमान थे शरीर से। वो इतने महान थे कि स्वयं उड़िया बाबा उनको प्रणाम करने काशी गए थे। भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के पश्चात उड़िया बाबा बोले कि मैंने अभी केवल आधे विश्वनाथ का दर्शन किया है। तो बड़े बड़े दंडी सन्यासियों ने पूछा, महाराज आधे विश्वनाथ जी का दर्शन किया है, तो वो आधे विश्वनाथ बाकी जो वो कहाँ हैं? उड़िया बाबा बोले, आधे विश्वनाथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हैं, चलो उनका दर्शन करने चलते हैं। उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। और महाराज कितने महान थे उड़िया बाबा कि एक विरक्त सन्यासी होकर एक गृहस्थ मदन मोहन मालवीय को आधा विश्वनाथ बताया और दर्शन करने गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो उस समय मालवीय जी आराम कर रहे थे। तो लोग सोचे कि जगाएं, उड़िया बाबा का दर्शन करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जगाना मत, मैं उनका दर्शन करने आया हूँ, उनको दुख देने थोड़े आया हूँ, जब उठेंगे तब दर्शन करूँगा। तो जब मालवीय जी को पता लगा तो भागे हुए उड़िया बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। और उड़िया बाबा दंडी सन्यासी थे और मालवीय जी गृहस्थ परिवार वाले थे, लेकिन उड़िया बाबा ने उनको झुक करके धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। बोले अब पूरे विश्वनाथ का दर्शन हुआ। इतनी महानता थी भक्तों मालवीय जी की, उड़िया बाबा की। तो दीनानाथ दिनेश की बात मैं कर रहा था, जो अपनी पुस्तक तैयार किए थे पूरी गीता को दोहा में अनुवादित करके। वो पुस्तक लेकर के दिल्ली से आए थे मालवीय जी के पास कि हमारी पुस्तक पर 2 शब्द आशीर्वाद का आप लिख देंगे तो हमारी पुस्तक को मान्यता मिल जाएगी, अन्यथा मेरा परिश्रम सार्थक नहीं माना जाएगा। जब मालवीय जी के पास आए तो मालवीय जी बोले, जिसको देखो वही गीता पर भाष्य लिखता है, अब हम क्या देखें। तो उनके साथ के लोगों ने मालवीय जी से प्रार्थना की, महाराज जी 2-4 मिनट समय दे दीजिए बस, फिर आपकी जैसी इच्छा वैसा आप लिखिए और फिर जो आप चाहें सो करें, लेकिन 2-4 मिनट समय दे दीजिए। तो दीनानाथ दिनेश बहुत सुंदर थे देखने में और उनके केश भी बहुत सुंदर थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक भक्त को भगवान के केश और अपने केश में क्या अंतर दिखता है। भगवान के केश को देखकर तो भक्त बोलता है केशव, जैसे अर्जुन ने बोला था प्रभु को। और दीनानाथ दिनेश जो आए थे गीता का अनुवाद लेकर के, उनके केश वास्तव में बहुत सुंदर थे। तो मालवीय जी ने सोचा कि देखें कि इनके अंदर भक्ति कितनी है। तो मालवीय जी ने कहा, तुम्हारी पुस्तक हम तब देखेंगे जब कल तुम मुंडन करवा के आओगे, अभी पुस्तक ले जाओ। बहुत ममता थी दीनानाथ जी को संसार में अपने केशों में, किंतु अब जिनके पास पहुँचे हैं श्री मालवीय जी के पास, जिनके विषय में मैंने बताया कि उड़िया बाबा भी उनको महान मानते थे, जब उन्होंने कह दिया कि अपने केश मुड़वा के आओ तब पुस्तक देखेंगे, तो महाराज महापुरुष के वचन का मर्म समझकर, शरीर की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए इस बात को समझकर उन्होंने मुंडन करवा लिया। और दूसरे दिन आए पुस्तक लेकर तो मालवीय जी से पूछा कि महाराज जी आपने मेरा मुंडन क्यों करवाया। बोले
क्या बताएं। हमारे मन में कन्हैया के जो केश बसे हुए हैं, मालवीय जी बोल रहे हैं भक्तों ये बात। मालवीय जी ने कहा हमारे मन में जो कन्हैया के केश बसे हुए हैं उनको देख करके गड़बड़ी आ रही थी। तुम्हारा केश मुझे दिखलाई पड़ जाता था, तो मुझे कन्हैया के केश जो मन में बसे हैं उसमें बाधा आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंडन करवा दिया। तो बहुत सुंदर सम्मति लिखी मालवीय जी ने, और वो रोजाना प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर होता था जब तक दीनानाथ दिनेश जी जीवित थे। बड़ी पुरानी बात मैंने आपको बताई। तो भगवान के केश इतने सुंदर हैं कि मालवीय जी भगवान के केश युक्त मुखारविंद का ध्यान करते थे, और अर्जुन भी वही बोले केशव। तो केशव अर्थात सुंदर केश वाले, मुखारविंद से सुशोभित प्रभु। केशव शब्द का एक अर्थ और होता है केशी दैत्य को मारने वाले, और केशी को मारने वाली बात कन्हैया की बचपन की वृंदावन की लीला में है। और उस समय भगवान की उम्र 10 वर्ष थी, और आज भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में जब थे तो 89 वर्ष के थे। अर्जुन को बचपन की बात याद आ गई, इसलिए केशव शब्द का प्रयोग किया कि आप इतने सुंदर श्री मुखारविंद वाले हैं, आपके केश इतने सुंदर हैं, किंतु केवल केशव केश वाले नहीं हैं, आपने केशी को भी तो मारा था बचपन में वृंदावन में। तो वो तो दैत्य था, और आप मुझे जिनको मारने के लिए बोल रहे हैं वो दैत्य तो नहीं, मेरे परिवार के लोग हैं महाराज। तो अर्जुन ने कहा ना कि हे केशव, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो केशी दैत्य को मारा इसलिए केशव है, और यहाँ तो कोई दैत्य नहीं है, यहाँ तो मेरे घर के लोग हैं। आप अपनी जगन मोहिनी माया से अपने भक्तों को बचाते हैं, इसलिए जनार्दन आपका नाम है। मैं तो आपका हूँ, अपना हूँ, आपका शिष्य हूँ, भक्त हूँ, इसलिए कृपा करके मेरी बात सुनिए। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन अर्थात जगन मोहिनी माया से भक्तों को बचाने वाले प्रभु, ते मता अर्थात आपके विचार में, चेत अर्थात यदि, बुद्धि जायसी कर्मण अर्थात बुद्धि योग या ज्ञान योग कर्म से श्रेष्ठतर है। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव अर्थात घोर यानी मार काट के कर्म में फिर क्यों मुझे नियोजयसि लगाते हो आप। यदि ज्ञान योग कर्मयोग से श्रेष्ठ है, जैसा कि आपने कहा है 2 अध्याय के अंत में कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ ब्रह्मलीन स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति सर्वोपरि है, तो फिर मुझे मार काट जैसे घोर काम में क्यों लगाते हो प्रभु। चलो अच्छा कोई काम होता, पूजा पाठ यज्ञ दान, तब बढ़िया कार्य होता, किंतु यहाँ तो युद्ध है, इसलिए युद्ध को घोरे कर्मणि कहा कि यहाँ कोई अच्छा काम नहीं, मारना काटना। तो मेरा विचार है कि यहाँ पर स्वजन मोहिनी माया अर्जुन पर की गई, नहीं तो अर्जुन जैसा पराक्रमी सबको पहले परास्त जो कर चुका है महाभारत के विराट पर्व में, उसके मन में ऐसी बातें नहीं आती। अर्जुन यहाँ पर भगवान के ऊपर ही जैसे दोष लगा रहे हों, और अपनी कमी नहीं बता रहे हैं। अपनी कमी जल्दी कहाँ दिखती है, भगवान को ही कह रहे हैं कि अभी देखिए साधक कभी कहता नहीं कि मेरी कमी, स्वभाव होता है। तो भगवान को ही कह रहे हैं कि आप ऐसे काम में मुझे क्यों लगा रहे हैं प्रभु। अब वो एक स्थिति अलग होती भक्तों जो रामायण में बताई गई, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। लेकिन यहाँ तो अर्जुन को लग रहा है कि खुद तो ज्ञान को ऊंचा बता दिया और खुद मारकाट वाले कर्म में मुझे लगा रहे हैं।
तो इसीलिए अर्जुन घबरा कर कह रहे, प्रभु ये कैसा आप घोर क्रूर कर्म में मुझे लगा रहे हो, फिर ज्ञान को बड़ा कैसे बता रहे हो। आगे चर्चा और करूँगा भक्तों। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।